हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम आयोनिक कंपाउंड जो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की, वो आयोनिक कंपाउंड में से हाइड्रेशन या सॉल्वेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये सुनना, जो मैंने पिछले दिन भी बताए थे आप लोगों के सामने, कि जो आयोनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस के तरह 3D ओरिएंटेशन में रहते हैं। अब ये जो आयोनिक कंपाउंड है ये सॉलिड स्टेट में तो क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जब यही आयोनिक कंपाउंड को आप लिक्विड स्टेट में पूछोगे कि भाई तू एक्वा स्टेट में कैसे रहता है, तो वो एक्वा स्टेट में रहने की जो प्रक्रिया है उसको हाइड्रेशन या सॉल्वेशन बताओगे। मतलब एक आयोनिक कंपाउंड वो एक सॉल्यूट है, एक आयोनिक कंपाउंड एक क्रिस्टल वो क्या है, वो एक आयोनिक कंपाउंड जब होते हैं उनमें जो कैटायन और एनायन है उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फॉर्म होते हैं, एक कुलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं, एक एसोसिएशन फोर्स काम करते हैं। वही एसोसिएशन फोर्स को आपको तोड़ना होगा। मतलब दोनों के बीच में एक बहुत मजबूत बहुत पक्का रिश्ता था, वो कैटायन और एनायन का बीच उसमें जो रिश्ता था उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। मतलब एक लैटिस जब था, वही लैटिस में कैटायन और एनायन के बीच में एक पक्का मजबूत बॉन्ड था। वो रिश्ता जिसको आप बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसको आप बोलते थे कुलम्बिक अट्रैक्शन, जब वही क्रिस्टल लैटिस को आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूबल करने की कोशिश कर रहे हो, आप वाटर में हाइड्रेटेड करने की कोशिश कर रहे हो, तब वो आयोनिक कंपाउंड में जो दो आयन है, वो दो आयन के बीच में जो कुलम्बिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। और वो अगर ब्रेक डाउन ना हो पाए तो वो आयोनिक कंपाउंड कभी भी किसी भी हालत में किसी भी सॉल्वेंट में या पानी में या वाटर में सॉल्यूबल नहीं होंगे, सॉल्वेटेड नहीं होंगे, हाइड्रेटेड नहीं होंगे। मतलब जो लैटिस में कैटायन और एनायन था, उन दोनों के बीच में जो कुलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन थे, जिसके द्वारा लैटिस एनर्जी की फॉर्मेशन या लिबरेशन या उत्पत्ति होती थी, वही कैटायन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम कर रहा था उसको तोड़ोगे। और अगर वो कैटायन और एनायन के बीच के रिश्ते से ज्यादा वाटर या सॉल्वेंट के साथ जो रिश्ता नया जुड़ रहा है, वो रिश्ता अगर ज्यादा पक्का हो गया तो वो लैटिस टूटेगा और वही लैटिस किसी भी सॉल्वेंट में या पानी में या वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा। मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि मेरे दोस्तों, पुराने बंधन को तोड़ना होगा और नए वाले बंधन की तरफ उसको मोड़ना होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केमिस्ट्री में पुराना बंधन टूटेगा और नया बंधन की फॉर्मेशन होगी। मतलब इस बात को सीरियसली लेना कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो क्रिस्टल लैटिस है, जो आयोनिक कंपाउंड है, उसके साथ पहले से ही कुलम्बिक अट्रैक्शन था, जो कैटायन और एनायन है उनमें पहले से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम कर रहा था। लेकिन वो आयोनिक कंपाउंड को अगर आप H2O में या किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्वेटेड करना चाहो या हाइड्रेटेड करना चाहो या उसको सॉल्यूबल करना चाहो, तो वो आयोनिक कंपाउंड में वो कैटायन और एनायन के बीच में जो मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड था उसको तोड़ोगे तो वो आयोनिक कंपाउंड H2O या सॉल्वेंट में सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड या सॉल्यूबल होंगे। मतलब इसको देखो ध्यान से कि NaCl में क्या था, ये क्रिस्टल है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, इसमें Na प्लस कैटायन Cl माइनस एनायन कंस्टिट्यूएंट आयन के फॉर्म में है। तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में क्या हो रहा था? आप बोलोगे सर कुलम्बिक अट्रैक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा था। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल हो रहा था। अब ये क्या बना रहा था? इन सॉलिड स्टेट ये NaCl भाई साहब ये क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में 3D ओरिएंटेशन में थे। कहां पर? इन सॉलिड स्टेट। कहां पर? आप बोलोगे सर ये तो इन सॉलिड स्टेट थे, इन सॉलिड स्टेट ये क्रिस्टल लैटिस बनाया था। क्या ये क्रिस्टल लैटिस कब बनाया था? आप बोलोगे सर ये सॉलिड स्टेट में बनाया था, ये सॉलिड स्टेट में बनाया था। जी बिल्कुल था। और यही क्या है? यही आपका आयोनिक कंपाउंड है। मैं बोलूंगा सब ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ो।
आयोनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट क्रिस्टल लैटिस में रहते हैं और ये 3D ओरिएंटेशन है। कौन सी ओरिएंटेशन है ये भाई साहब? ये 3D ओरिएंटेशन है जी, बिल्कुल है। अब आप बोलोगे सर मुझे ना इसको सॉल्वेटेड करना है, मुझे ना इसको हाइड्रेटेड करना है, मुझे ना इसको किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल बनाना है, तो आपको वो आयनिक कंपाउंड को, वो क्रिस्टल को किसी सॉल्वेंट में लेके आना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि सबसे बढ़िया सॉल्वेंट जो कि है यूनिवर्सल सॉल्वेंट वो है वाटर। आप बोलोगे हाँ सर वाटर तो है, वाटर किस में तोड़ता है? वाटर को तोड़ के देखो, वाटर है H डेल्टा प्लस और OH डेल्टा माइनस, ये पोलर सॉल्वेंट है। क्या है ये? आप बोलोगे सर ये पोलर सॉल्वेंट है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों पोलर है? इसमें दो दो पोल है, एक पॉजिटिव डाइपोल के साथ H डेल्टा प्लस है और नेगेटिव डाइपोल के साथ OH डेल्टा माइनस है। मतलब H2O में एक पॉजिटिव डाइपोल H डेल्टा प्लस है, नेगेटिव डाइपोल OH डेल्टा माइनस है। तो H2O क्या है? H2O एक पोलर सॉल्वेंट है। Na प्लस Cl माइनस क्या है? इनमें भी पोल है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, इनमें कंप्लीट चार्ज है, इनमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो देखो ध्यान से देखो Na प्लस को कौन घेरेगा? आप बोलोगे सर Na प्लस को H2O की OH डेल्टा माइनस जो कि नेगेटिव डाइपोल है, ये NaCl क्या है? देखो भाई साहब बहुत बहुत ध्यान से देखो, ये Na प्लस किसका हिस्सा है? NaCl का। ये Cl माइनस किसका हिस्सा है? NaCl का। तो आप बोलोगे हो क्या रहा है? हो क्या रहा है इधर? ये NaCl का Na प्लस कैटायन, इसको जो H2O है उसका OH डेल्टा माइनस पार्शियल नेगेटिवली चार्ज डाइपोल वो इसको घेर रहा है, और जो NaCl का Cl माइनस है उसको H2O वाटर सॉल्वेंट का H डेल्टा प्लस पार्शियली पॉजिटिव डाइपोल घेर रहा है। तो देखो पहले Na प्लस और Cl माइनस के बीच में, पहले Na प्लस और Cl माइनस के बीच में कूलम्बिक अट्रैक्शन काम कर रहे थे। कब? जब वो क्रिस्टल थे, जब वो क्रिस्टल थे तब NaCl में Na प्लस और Cl माइनस के बीच में एक अटूट बंधन, अटूट रिश्ता था, जिसको आप नाम दे रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, जिसको आप नाम दे रहे थे कूलम्बिक अट्रैक्शन। अब वो कूलम्बिक अट्रैक्शन के बीच में दरार के तरह ये पानी, ये H2O, ये सॉल्वेंट घुसा है। देखो जनाब ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस को ये H डेल्टा प्लस वाला हिस्सा ने घिर चुका है, और Na प्लस को ये जो H2O है उसका O डेल्टा माइनस या OH डेल्टा माइनस वाला पोर्शन घिर चुका है। तो ये Na प्लस और Cl माइनस के बीच में थर्ड पार्टी के द्वारा कौन आया है? थर्ड पार्टी के रूप में सॉल्वेंट घुस चुका है। तो आप बोलोगे सर पहले तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बंधन था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था, कूलम्बिक अट्रैक्शन था, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कूलम्बिक अट्रैक्शन जो कि लैटिस एनर्जी के नाम से हम जानते थे कि जब Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से जुड़ते हैं तब लैटिस फॉर्म होते हैं। वो लैटिस फॉर्म होने के समय जो लिबरेशन और रिलीज ऑफ एनर्जी होते हैं उसको आप लैटिस एनर्जी बोलते थे। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल बोलते थे। अब वही लैटिस एनर्जी से ज्यादा कौन हो रहा है? आप बोलोगे सर वो कह रहा है हाइड्रेशन या सॉल्वेशन, तो उसमें भी तो एनर्जी की लिबरेशन होगी, उसको आप बोलोगे हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो गया तो वो लैटिस में रहेगा या हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड होगा? आप बोलोगे सर हाइड्रेटेड होगा, सॉल्वेटेड होगा। जहां पर ज्यादा अट्रैक्शन, जहां पर ज्यादा अट्रैक्शन, लोग कहां पर रहेंगे? वहां पर पहले वाले बंधन में, पहले वाले बॉन्डिंग में अगर कम अट्रैक्शन हो और दूसरे वाले बॉन्डिंग में अगर ज्यादा अट्रैक्शन हो तो भाई कहां पर रहेगा? भाई दूसरे वाले के साथ सेटिंग कर लेगा। यही तो है Na प्लस और Cl माइनस के साथ एक मजबूत रिश्ता था। वो मजबूत रिश्ते के बीच में दरार के तरह ये जो H2O है, ये जो पानी है, ये जो वाटर है, ये जो सॉल्वेंट है, ये घुस चुका है, और इन दोनों के बीच के रिश्ता को ये इसने काटा है। मतलब आप बोलोगे सर Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था, जो इधर हो रहा था, ये
OH डेल्टा माइनस और H डेल्टा प्लस दोनों इन दोनों के बीच में घुस चुका है। देखो ये OH डेल्टा माइनस भी है, H डेल्टा प्लस भी है, ये दोनों Na प्लस और Cl माइनस के बीच में घुसा है। तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम कर रहा था वो क्या अब काम करेगा? आप बोलोगे नहीं करेगा। तो क्या काम करेगा? Na प्लस को OH डेल्टा माइनस ऑफ H2O ये घेर लेगा, Cl माइनस को H डेल्टा प्लस ऑफ H2O ये घेर लेगा। तो अब Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था उससे कई गुना ज्यादा ये अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो भाई साहब पुराने वाले रिश्ते से ज्यादा अगर नए वाले रिश्ते में जोर हो जाए, बंधन ज्यादा हो जाए, तो आप किस रिश्ते की तरफ मोड़ लोगे? तो नए वाले रिश्ते, ये नए वाले रिश्ते की तरफ चले जाएंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है ये सॉल्वेशन है। मतलब अगर आप कोई सॉल्वेंट से करोगे तो ये प्रोसेस सॉल्वेशन कहलाएगी। यही प्रोसेस अगर आप सॉल्वेंट के जगह पर आप H2O से करोगे तो यही हाइड्रेशन कहलाएगी। और हाइड्रेशन के द्वारा जो एनर्जी की रिलीज होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी होगी, सॉल्वेशन के द्वारा जो एनर्जी की रिलीज होगी वो सॉल्वेशन एनर्जी होगी। मतलब किसी भी सॉल्वेंट में आप इसको सॉल्यूबल करने की कोशिश करोगे तो उसमें अट्रैक्शन तो होगी ना। Na प्लस के साथ देखो देखो देखो, Na प्लस के साथ OH डेल्टा माइनस की अट्रैक्शन हुई, Cl माइनस के साथ H डेल्टा प्लस की अट्रैक्शन हुई। अब अट्रैक्शन लिबरेट एनर्जी, मतलब इधर भी एक एनर्जी की लिबरेशन होगी। तो हाइड्रेशन या सॉल्वेशन प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी की लिबरेशन होती है। वो जो एनर्जी की लिबरेशन होती है हाइड्रेशन में या सॉल्वेशन में, उसी को आप बोलते हो हाइड्रेशन एनर्जी, उसी को आप बोलते हो सॉल्वेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी की जो मात्रा है, जो स्ट्रेंथ है, वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा हुई तो लैटिस हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड होगा। और अगर पुराने वाले बंधन में ज्यादा जोर हो नए वाले रिश्ते से ज्यादा, तो वो पुराने वाले बंधन नहीं टूटेंगे। तो लैटिस नहीं टूटेंगे, लैटिस नहीं ब्रेक डाउन करेंगे, लैटिस की तरह रहेंगे, हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड नहीं होंगे। तो दोनों प्रोसेस होते हैं। एक तो लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी से ज्यादा हो तो लैटिस के तरह रहेंगे, सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड नहीं करेंगे। लेकिन लैटिस एनर्जी से ज्यादा अगर हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी कहीं पर भी हो जाए तो वो लैटिस की तरह नहीं रहेंगे, वो हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड हो जाएंगे। जहां पर रिश्ते में जोर ज्यादा, रिश्ता वही तरफ डायरेक्शन में मोड़ लेगा। हुआ? इसको हटाए। जीवन की पाठ पढ़ा दिया आपने सर। ये केमिस्ट्री लाइफ है मेरे दोस्तों, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। अब देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। एक तो था कैटायन और एनायन के बीच में जो रिश्ता था वो क्या था? आप बोलोगे सर लैटिस एनर्जी। क्या था? लैटिस एनर्जी। इसमें अट्रैक्शन था। कैटायन और एनायन के बीच में क्या था? आप बोलोगे सर अट्रैक्शन था। ये कैटायन और एनायन के बीच का अट्रैक्शन के द्वारा जो एनर्जी की लिबरेशन होती है उसको आप क्या नाम देते हो? लिबरेशन ऑफ एनर्जी। उसी को आप नाम देते हो लैटिस एनर्जी। मतलब कैटायन और एनायन जुड़ेगा तो क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करेगा इन सॉलिड स्टेट इन 3D। यही क्या है? यही अट्रैक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक अट्रैक्शन हुआ। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो कैटायन है इसके साथ किसके रिश्ता बना? जो नेगेटिव डाइपोल ऑफ सॉल्वेंट है, नेगेटिव डाइपोल ऑफ सॉल्वेंट है, इसका रिश्ता बनेगा। और जो एनायन है उसके साथ पॉजिटिव, किसका रिश्ता बनेगा? पॉजिटिव डाइपोल ऑफ सॉल्वेंट है, उसका रिश्ता बनेगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल होगा। कैटायन के साथ किसका रिश्ता बनेगा? नेगेटिव डाइपोल ऑफ सॉल्वेंट का। और एनायन के साथ किसका रिश्ता बनेगा? पॉजिटिव डाइपोल ऑफ सॉल्वेंट का। तो ये जो सॉल्वेंट के साथ रिश्ता बना रहे हैं इसी को आप क्या बोलोगे? क्रिस्टल लैटिस तो नहीं है, आयोनिक कंपाउंड इन एक्वास फेज। कौन सी फेज? इन एक्वास फेज, इन सॉल्वेटेड कंडीशन, इन हाइड्रेटेड कंडीशन, इसी को आप बोलते हो सॉल्वेशन। क्या बोलते हो? सॉल्वेशन। और अगर सॉल्वेंट के रूप में H2O हो तो वही प्रोसेस को आप बोलोगे हाइड्रेशन। क्या बोलोगे?
हाइड्रेशन। अगर पानी से सॉल्वेशन हुआ तो उसको आप बोलोगे हाइड्रेशन। तो ये जो सॉल्वेशन हो रहा है, ये जो हाइड्रेशन हो रहा है, इधर क्या अट्रैक्शन आएगा? आप बोलोगे जी बिल्कुल आएगा भाई साहब, आयोनिक कंपाउंड की कैटायन, और जो सॉल्वेंट है वो तो पोलर सॉल्वेंट है ना। यहां पर जो सॉल्वेंट काम कर रहा है वो कौन सी सॉल्वेंट है मेरे दोस्तों? पोलर सॉल्वेंट। आप क्या जानते हो? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, डिसलाइक डिसॉल्व्स डिसलाइक। जो जिस तरीके की कंपाउंड है वो उस तरीके की सॉल्वेंट में डिसोल्यूट करते हैं। मतलब अगर कोई पोलर कंपाउंड हो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, कोई नॉन पोलर कंपाउंड हो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। ये कौन सी कंपाउंड है? ये आयनिक कंपाउंड में क्या है? पोल है। तो आयनिक कंपाउंड कौन सी कंपाउंड है? पोलर कंपाउंड है। तो वो कौन सी सॉल्वेंट में डिसोल्यूट करेंगे? पोलर सॉल्वेंट में। भाई साहब पोलर सॉल्वेंट में ही तो डिसोल्यूट कर रहे हैं। पोलर सॉल्वेंट में कौन सी हिस्सा है? पॉजिटिव डाइपोल, नेगेटिव डाइपोल, पार्शियल पॉजिटिव डाइपोल, पार्शियल नेगेटिव डाइपोल। तो कैटायन पार्शियल नेगेटिव डाइपोल के साथ जा रहा है और एनायन पार्शियल पॉजिटिव डाइपोल के साथ जा रहा है। तो इधर भी तो एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हुआ ना। जो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हुआ वो अगर पिछले वाले से ज्यादा है तो इधर वो कंफर्टेबल ज्यादा होंगे। मतलब जिधर अट्रैक्शन ज्यादा उधर एनर्जी की लिबरेशन ज्यादा, जहां पर एनर्जी की लिबरेशन ज्यादा वहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा, वहां पर वो ज्यादा कंफर्ट फील करेंगे, वहां पर वो ज्यादा कंफर्ट फील करेंगे। इसको लिखो, इसको पहले छापो। अगर छापना हो गया तो देखो हमने क्या बताया, ये जो पूरा कच्चा चिट्ठा है इसमें हम यही बोल रहे हैं कि ये जो हाइड्रेशन सॉल्वेशन है, थोड़ा थोड़ा करके लिख लेना। जो लैटिस एनर्जी है ये क्या है? 1 मोल कैटायन गैसियस प्लस 1 मोल एनायन गैसियस। इनमें जो अट्रैक्शन है, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके द्वारा जो एनर्जी लिबरेशन होगी उसी को आप क्या बोलोगे? लैटिस एनर्जी। इसकी इवैल्यूएशन किससे करते हैं? यू से। ये साइन आते हैं नेगेटिव। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एनर्जी की लिबरेशन होती है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जी बिल्कुल है। हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन में क्या फर्क है? आप बोलोगे कोई सा भी सॉल्वेंट से करो तो वो सॉल्वेशन है। हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी कोई सी भी सॉल्वेंट से करो, और H2O से करो, H2O एज सॉल्वेंट, तो उसको आप बोलोगे हाइड्रेशन। सॉल्वेंट रेदर देन H2O, सॉल्वेंट रेदर देन H2O, मतलब H2O के अलावा और कोई सा भी सॉल्वेंट से करो उसको आप बोलोगे सॉल्वेशन। मतलब किसी भी सॉल्वेंट से करो तो वो सॉल्वेशन है। वो सॉल्वेंट अगर स्पेशली H2O हो तो वो स्पेशल सॉल्वेशन की नाम है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन क्या है? ये एक स्पेशल सॉल्वेशन है, ये एक स्पेशल सॉल्वेशन है जहां पर सॉल्वेंट के तरह H2O को आप ट्रीट करते हो। मतलब एज ए सॉल्वेंट आप H2O को जब लोगे तो वो हाइड्रेशन होगा, वो हाइड्रेशन होगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, हाइड्रेशन मतलब H2O में घुल मिल जाएंगे। हाइड्रेशन मतलब वो लैटिस, वो आयनिक कंपाउंड H2O में डिसॉल्व करेंगे, उसको आप हाइड्रेशन बोलते हो। अगर वही आयनिक कंपाउंड H2O के अलावा और कोई भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, वो अल्कोहल हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है, तो वो होगा सॉल्वेशन एनर्जी। तो ये स्पेशल सॉल्वेशन है। तो हाइड्रेशन और सॉल्वेशन में बहुत ध्यान सुनना, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन में इधर भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, इधर भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। देखो भाई साहब, इधर कैटायन और एनायन के बीच में काम करेगा, इधर कैटायन के साथ नेगेटिव डाइपोल ऑफ सॉल्वेंट, एनायन के साथ पॉजिटिव डाइपोल ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों के बीच में काम करेगा अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन दोनों के बीच में काम करेगा? लिखो, कैटायन के साथ नेगेटिव डाइपोल ऑफ सॉल्वेंट, इसका काम करेगा, और एनायन के साथ पॉजिटिव डाइपोल ऑफ सॉल्वेंट, इसका काम करेगा। एनायन के साथ पॉजिटिव डाइपोल ऑफ सॉल्वेंट, इसका काम करेगा। लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि इधर भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा तो इधर भी एनर्जी की लिबरेशन होगी, इधर भी लिबरेशन ऑफ एनर्जी होगी।
ये जो लिबरेशन ऑफ एनर्जी होगी मतलब ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इधर भी डेल्टा एच या एंथैल्पी की जो चेंज है वो नेगेटिव के रूप में आता है। सब कुछ बोल सकते हैं हम, सब कुछ बोल सकते हैं, मतलब ये भी जो जो साइन सिग्नेचर दिखाएगा ये भी वही वही दिखाएगा, लेकिन सिर्फ फर्क ये है उधर कैटायन और एनायन के बीच में होता है, इधर वही कैटायन के साथ सॉल्वेंट की नेगेटिव डाइपोल की होती है और एनायन के साथ सॉल्वेंट की पॉजिटिव डाइपोल की होती है। उससे ज्यादा अगर ये हो तो आपको मैंने बता दिया। अगला वाला हिस्सा बहुत ध्यान से देखना, मैं ये बोलना चाह रहा हूं अगर भाई साहब मान लो कि लैटिस एनर्जी ज्यादा है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं पुराने वाले रिश्ते में ज्यादा दमखम है नए वाले से, तो लैटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी से ज्यादा हो, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी से ज्यादा हो तो आयनिक कंपाउंड स्टे एज आयनिक कंपाउंड स्टे एज क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस डोंट और कांट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट और H2O। इसको लिख लो, मतलब अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी से ज्यादा हुई मतलब पुराने वाले बंधन में ज्यादा दम है, मतलब जो दोनों की पहली बॉन्डिंग थी, मतलब जो दोनों की पहले रिश्ते थी उनमें ज्यादा ताकत है, किसमें, थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता हुआ उससे भी ज्यादा। तो आप बोलोगे सर पुराने में ज्यादा ताकत है तो नए वाले में अगर कम ताकत हो तो वो किसमें रहेंगे, पुराने वाले के साथ। पुराने के साथ ज्यादा बंधन हो, ज्यादा प्यार हो, ज्यादा रिश्ता हो नए वाले के तुलना में, तो वो किसमें रहना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, पुराने के साथ। इजी है। आप बोलोगे हाँ सर लैटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी से ज्यादा हुई तो ये होगा। और अगर दूसरे वाला हिस्सा अगर आप बोलोगे कि लैटिस एनर्जी से ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी है या सॉल्वेशन एनर्जी है, मतलब पुराने से ज्यादा वाला जो प्यार, जो रिश्ता, जो ताकत, जो अट्रैक्शन वो लैटिस से ज्यादा हाइड्रेशन में है, तो क्रिस्टल लैटिस डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट और वाटर। मतलब आपके सामने मैंने अलादीन की चिराग रख दी है, आपके सामने मैंने अलादीन की चिराग रखी है, एक मैजिक वेपन रखा है जो अर्जुन के पास था, वो मैजिक वेपन ये है। अगर आपको कोई ये बोले भाई ये लैटिस ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये लैटिस कोई भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाएगा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। अगर आपको कोई बोले ये क्रिस्टल लैटिस डिसॉल्व नहीं करेंगे, ये क्रिस्टल में स्टेबल है, आप क्या बोलोगे, लैटिस एनर्जी ज्यादा। अगर आपको कोई ये बोले कि लैटिस स्टेबल है, मतलब आपको अगर ये कोई बोले कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस वो किसी भी सॉल्वेंट में या वाटर में डिसॉल्व नहीं कर रहा, तो आप क्या बोलोगे, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है। और अगर आपको ये कोई बोले कि लैटिस में स्टेबल ज्यादा नहीं है, वो वाटर में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाह रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये है। दोनों हिस्सा, दोनों जो एक्चुअल एलिमेंट है, एक्चुअल जो दोनों कंडीशन है वो मैंने आप लोगों के सामने साझा किए हैं। इसको लिख लो, इसको लिख लो। एक क्वेश्चन दे देता हूं इसी के साथ साथ हाथों हाथ, मतलब आपको ना सवाल में आंसर दिया जाएगा, आपको ढूंढना होगा। कैसे, आप बोलोगे सर दिखाओ। CaF2 वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है, और CaCl2 ये वाटर सॉल्युबल है। आपको बोलेगा एक्सप्लेन, आपको बोल दिया जाएगा एक्सप्लेन। आप बोलोगे सर इसको देखो, CaF2 वाटर इनसॉल्युबल है, मतलब ये पानी में हाइड्रेटेड नहीं होते, ये हाइड्रेटेड नहीं होते, ये हाइड्रेटेड होते हैं, ये हाइड्रेटेड होते हैं मतलब सॉल्वेटेड होते हैं। तो CaF2 में क्या लिखोगे, ये इनसॉल्युबल है तो इसका लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है। सही है, इसका लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है। इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोल रहे हो ये हाइड्रेटेड है, मतलब इसको दूसरे वाले में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो लैटिस एनर्जी से
हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा हुई। मतलब पहले वाले के साथ प्यार ज्यादा तो लैटिस में स्टेबल रहोगे, दूसरे वाले के प्रति इंटरेस्ट बढ़ गई तो आपको हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड होना पड़ेगा। ये रिश्ता है, मतलब कैटायन और एनायन के बीच का रिश्ता अगर पक्का हो, पुख्ता हो, तो आप लैटिस में स्टेबल हो। और अगर थर्ड पार्टी के साथ जो तीसरे वाला आदमी, तीसरे वाला औरत आई है, उसके साथ आपकी इंटरेस्ट बढ़ गई, पुराने वाले की बंधन थोड़ा दुर्बल हो गया, तो आपको जो लैटिस है वो तोड़ जाएगा, वो टूट जाएगा, तो आप किस में जाओगे? आप हाइड्रेटेड हो जाओगे, सॉल्वेटेड हो जाओगे। मतलब पुराने वाले रिश्ते में आप रहोगे, वो पक्का पुक्का रिश्ता होगा तो आप लैटिस की तरह रहोगे। पुराने बंधन को तोड़ोगे, नए वाले के साथ जोड़ना चाहोगे, पुराने बंधन में ताकत कम, नए बंधन में ताकत ज्यादा, तो आप लैटिस को तोड़कर हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड बन जाओगे। ये एक्चुअल का कच्चा है, ये एक्चुअल का कच्चा चिट्टा है। तो आज हमने जो हाइड्रोजन एनर्जी है, सॉल्वेशन एनर्जी है, वो आपके सामने साझा किए हैं। और ये 1 मोल के लिए होता है। हाँ, ये जो हाइड्रोजन एनर्जी होते हैं या सॉल्वेशन एनर्जी होते हैं, ये भी 1 मोल के लिए होते हैं। 1 मोल के लिए होते हैं। 1 मोल क्रिस्टल, 1 मोल क्रिस्टल लैटिस या 1 मोल आयनिक कंपाउंड, 1 मोल आयनिक कंपाउंड जो भी होते हैं। मतलब मैंने ये बोलने की कोशिश की, जो लैटिस एनर्जी हुआ था वो भी तो 1 मोल के लिए बना था, ये भी 1 मोल के लिए बनेगा। तो इसी के साथ साथ आज हम ये जो हाइड्रोजन या सॉल्वेशन एनर्जी वाला हिस्सा है इसको खत्म करते हैं। बहुत 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 ध्यान से, बहुत मेहनत करके रहिएगा। और इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।